आपको बताया जा चुका है पहले भी। लेके आ रहे हैं हम लोग, संडे तक आ जाएगा द परसिवरेंट आईएएस के चैनल पे एडुटेरिया प्लस इज इक्वल टू जीएस। वो पूरा का पूरा जो है एडुटेरिया से आपका जीएस कवर कराया जाएगा करंट और स्टैटिक को लिंक करते हुए। ठीक है, वो संडे तक वो वीडियो मिल जाएगा आपको, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उससे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आप उसको जरूर कीजिएगा। संडे को वो आपको मिलेगा। जैसे हमारा डेली का करंट अफेयर सेशन चल रहा है, उसकी अभी शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन डेली करंट अफेयर का। आज जो है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस से लाया गया है। देखिए, हाँ सुन लेते हैं इनको, टोनी रॉबिन्स को। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं ये, सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। ठीक है, गोल का सेट करना ऐसा है जैसे कि आप परिचित दुनिया से अपना परिचय तैयार करना। मान लीजिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जिस दिन आप गोल सेट करते हैं अपना, उस दिन आप एक नई आइडेंटिटी के बारे में सोच लेते हैं कि हमको ये करना है, ये बनना है। तो इस तरह से टोनी रॉबिन्स की बात बिल्कुल सही है। और टोनी रॉबिन्स हैं कौन? ये अमेरिकन ऑथर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सेमिनार दुनिया के कोने कोने में इनका होता है। इनकी किताबें बहुत सारी हैं, कभी पढ़िए। एक द अल्टीमेट पावर तो जरूर पढ़िए, इनकी एक बुक है। चलिए अपने सेशन को शुरू कर रहे हैं हम लोग। दो कंपनी, एक इंश्योरेंस की कंपनी है और एक यूपीआई की कंपनी है, फोन पे। ठीक है, एक इंश्योरेंस की कंपनी ये ACKO, ये भी बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, कर्नाटक बेस्ड। और फोन पे भी जो है आपका कर्नाटक बेस्ड कंपनी है। इन दोनों ने क्या किया है, दोनों ने आपस में टाई अप किया है जनरल इंश्योरेंस के लिए। कार और बाइक का इंश्योरेंस जो है अब आपको फोन पे के एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों कंपनी ने जनरल इंश्योरेंस को एक नई ऊंचाई देने के लिए ACKO प्लस फोन पे, ये दोनों कंपनी जो है, फोन पे नहीं, ये दोनों कंपनी ने आपस में टाई अप किया है और जनरल इंश्योरेंस की फील्ड में काम करेगी। दोनों कंपनी का नाम याद रखिएगा, दोनों कर्नाटक बेस्ड है। ठीक है, ये भी और ये भी। इसके मालिक जो हैं आपको वरुण दोहा हैं और इसके फोन पे के हैं समीर निगम। ठीक है, ये दोनों जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी दो कंपनी जो है अभी आपस में टाई अप किया है और इन्होंने जो है आपको इंश्योरेंस अब आपके फोन पे एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, सारी जानकारी उसकी। ठीक है, तो कंपनी का नाम याद रखिएगा, फोन पे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फोन पे के बारे में एक चीज जान लीजिए कि फोन पे जो है आपका 2016 से काम करना शुरू किया है। और ये जो है कैसे काम करती है ये तो पता ही है आपको, यूपीआई एनपीसीआई के थ्रू। ठीक है, यानी इसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन हो गई? आरबीआई हो गई। ठीक है, आरबीआई के बारे में आपको सब कुछ पता है। अब इसके बारे में भी जान लीजिए कि इंश्योरेंस की कंपनी को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, ये भी जानकारी रखिएगा। तो आपके लिए जितना ज्यादा जानकारी आपको करंट और स्टैटिक से मिलेगा, उतना आपका जीएस हल्का होता जाएगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस की कंपनी को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि IRDAI, इरडा। ठीक है, ये 1999 में बना था और पार्लियामेंट्री एक्ट से बना है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये सारी बात ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों के मालिक का नाम याद रखना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी का याद रखना जरूरी है कि एक को आरबीआई रेगुलेट करती है। ठीक है, एनपीसीआई के थ्रू। ये आपको बहुत अच्छे से अपने डिटेल वीडियो में बता चुके हैं पिछले करंट अफेयर में। सारे करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट जानकारी है आपको जीएस से लिंक होते हुए। और जो अपना करंट अफेयर एडुटेरिया वाला सेक्शन आएगा, एडुटेरिया प्लस, उसको जरूर देखिएगा। उसमें भी इसी तरह से जो है आपको सारी चीजें बेसिक्स टू एडवांस बताया जाएगा, जिसके लिए आपका जीएस जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इरेडा कब की है? 1999, स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
बीबीसी बोर्ड के नेतृत्व अब जो है बीबीसी बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं भारतीय मूल के बने हैं। कौन बने हैं आपके? समीर, देखिए समीर शाह, ठीक है, इंडियन बेस्ड हैं ये। ऑथर 40 साल का इनका पेपर इंडस्ट्रीज में यानी ब्रॉडकास्टिंग में और मीडिया में इनका जो है एक्सपीरियंस है 40 साल का। तो इनको बनाया गया अभी नया डायरेक्टर, किसका? बीबीसी का। बीबीसी का पूरा नाम क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। मीडिया के क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी एक तरह से कहा जा सकता है इसको। ये कब से काम कर रही है मीडिया के फील्ड में, ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1922 से, ठीक है। कौन कौन फील्ड में काम करती है ये? आपको ये काम करती हैं इंटरनेट के फील्ड में, ठीक है। सबसे पहले तो ये काम करती हैं, इससे जानिए जहां से इन्होंने काम शुरुआत किया। सबसे पहले इन्होंने रेडियो के फील्ड में काम किया, ठीक है, फिर इंटरनेट के फील्ड में, ठीक है। उसके बाद अब इनका काम है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ये इनका सबसे बड़ा क्षेत्र है। 1922 से ये काम कर रही है लगातार। इंडिया में भी इनका बहुत बड़ा मार्केट है। ये बहुत ऑथेंटिक न्यूज सोर्स है, याद रखिएगा। इंडियन मीडिया को भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। समीर सौरभ की पैदाइश जो है औरंगाबाद मुंबई की है, ठीक है। 1960 में ये जो है शिफ्ट कर गए थे, कहाँ? यूके। बीबीसी का मुख्यालय कहाँ है? ब्रॉडकास्टिंग हाउस लंदन। ये सारी जानकारी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बीबीसी का मुख्यालय याद रखिएगा, ब्रॉडकास्टिंग हाउस लंदन में है, ठीक है। 1922 से ये काम कर रही है रेडियो, इंटरनेट एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, सबको इसी तरह से लिंक करके अपने नोटबुक में नोट कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, पीडीएफ भी आपको मिलेगा सारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद को जो है आपको सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार मिला है, ठीक है। 81 वर्ष की हैं ये, 81 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है। इनको जो है सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार मिला है, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको याद रखिएगा, मीरा चंद। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेगमेंट। इसमें जो है आपको यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आने वाले एग्जाम में। इनको जो है लगातार 5वीं बार जो है फोर्ब्स की लिस्ट में जो है शामिल किया गया है। ये क्या है? ये बिजनेस मैगजीन है, ठीक है। कहाँ की? अमेरिका की है, अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है ये। 1917 से जो है ये लिस्ट जारी करती आ रही है, ठीक है, बिजनेस वुमेन और बिजनेस मैन दोनों के लिए। ये जो है अभी 32वें पोजीशन पे हैं, लगातार 5वीं बार, ठीक है। आप इनका पोजीशन चेंज होता रहा है, लेकिन ये 5वीं बार जो है लगातार ये, इससे पहले ये 55 पोजीशन पे थे, अभी जो है 32 पे हैं। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनका नाम है, आप लोग सब जानते होंगे इनको। इनके साथ साथ 3 और लोग हैं जो फोर्ब्स के लिस्ट में जो है शामिल हुई हैं। ये है आपका रोशनी नडार मल्होत्रा है, ये HCL टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, उसकी चेयरपर्सन है ये। इनका रैंक जो है 60 है, ये ध्यान रखिएगा उसी लिस्ट में। इसके बाद जो है ये और सबसे प्रभावशाली देखा जाए तो इनकी कंपनी जो है सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जानते ही होंगे आप लोग, महारत्ना कंपनी है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी को जानते ही होंगे। 40,521 करोड़ की कंपनी है ये, मार्केट कैपिटल है इसका इतना बड़ा। उसकी ये जो है चेयरपर्सन डायरेक्टर है। सोच लीजिए महिला जो है कहां से कहां जा रही है, और कुछ जो है अभी घर से स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रही, लेकिन इनसे देखिए, इनसे सीखिए, कहां से कहां पहुंच गई हैं इन लोग। देखिए इतनी बड़ी कंपनी, इनके हाथ में तो पूरा फाइनेंस है इंडिया का। सोच लीजिए आप, ये जो है बहुत बड़ी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है। उसके बाद इनके बारे में आपको बताया ही, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्ना कंपनी में से एक। उसके बाद ये हैं आपकी किरण मजूमदार हैं ये, और ये जो है इनकी कंपनी कौन सी है?
इनकी कंपनी के बारे में भी याद रखिए और इनका रैंक भी याद रखिएगा। ठीक है, इनका रैंक आपको पता हो गया। इनका रैंक जो है लिस्ट में 60वें नंबर पे है, ये 32वें नंबर पे है, ये जो है आपके 70 नंबर पे है और ये जो है आपके 72 नंबर पे है। ये सारा रैंक जो है इंपॉर्टेंट है। और इनकी कंपनी जो है बायोकॉन, जो अभी बहुत चर्चा में रही, बायोकॉन लिमिटेड है। और एक और कंपनी है इनकी, वन मोर कंपनी इनकी कौन सी है, बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये दो कंपनी इन्हीं की है। इनका रैंक जो है 72 है। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निर्मला सीतारमन का यहाँ पे मेंशन भी है, 32 रैंक। ठीक है, इनके बारे में आप याद रखिएगा, इनसे पूछा जा सकता है। इनके बारे में जरूर याद रखिएगा और इनके बारे में। HCL टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा ये जो है गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट बॉडी है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये सारी महिलाएं जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन हॉल में आपके क्वेश्चन पेपर में इनके बारे में पूछा जा सकता है। हाँ, तो इनका याद रखिएगा कितना रैंक है, 32। फोर्ब्स की लिस्ट में इनका जो है 60 है, इसके बाद इनका जो है 70 है और इनका 76 है। ठीक है, और इनको जो है मीरा चंद को सिंगापुर का हाईएस्ट आपको कौन सा अवार्ड मिला है, उपन्यासकार का कला पुरस्कार, उपन्यासकार नॉवेल में कला पुरस्कार सिंगापुर का हाईएस्ट मिला है इनको, मीरा चंद को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिजोरम का जो है नए सीएम का नाम आ गया है, आज शपथ लेंगे ये 8 दिसंबर को। ठीक है, मिजोरम जो है आपको कब बना था ये पहले ध्यान में रखिएगा। मिजोरम जो है 20 फरवरी 1987 में बना था। ठीक है, इसके बाद आपको इसकी कैपिटल कहाँ है, ऐज़वाल है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये जो है आपकी कौन से पार्टी से थे, कौन सी पार्टी से थे ये, जोरम पीपुल्स पार्टी, जोरम पीपुल्स पार्टी से थे ये। 40 विधानसभा सीट में से 27 सीट इन्होंने लाया है। ठीक है, इनकी पार्टी ने लाया है। उसके बाद राज्यसभा की सीट भी याद रखिएगा, मिजोरम में कितना है पूछा जा सकता है, 1 है। लोकसभा की सीट भी याद रखिएगा, 1 है। और उसके बाद अब इनके बारे में जानिए, लालू दोहामा के बारे में। ये जो है पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, पूर्व आईपीएस रहे हैं आपको कब, कौन से बैच के, 1977 में। इसके बाद ये पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के आपके सिक्योरिटी इंचार्ज भी रहे हैं 1982 में। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये जान के रखिएगा। उसके बाद अभी जो है मिजोरम के राज्यपाल कौन है, PS श्रीधरन पिल्ले, ये भी याद रखिएगा। PS श्रीधरन जो है आपके राज्यपाल हैं, आज के ये अभी के राज्यपाल हैं कहाँ के, मिजोरम के। ये सारी बात जो है मिजोरम से आप ध्यान में रखिएगा। आपसे कुछ भी मिजोरम के बारे में पूछा जा सकता है, अभी अभी यहाँ चुनाव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। गुजरात का गरबा नृत्य यूनेस्को के अमृत यानी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज विरासत में जो है शामिल हुआ है। गुजरात का गरबा इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज उसको बोलते हैं अगर कोई कल्चरल एक्टिविटी आप सदियों से करते चले आ रहे हैं तो वो जो है यूनेस्को की इंटैंजिबल लिस्ट में शामिल हो जाता है। यूनेस्को उसको कर लेती है। यूनेस्को जो है आपकी पहले भी बताया है कि यूएन की, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि कल्चर, आर्ट्स और साइंस के फील्ड में जो है कल्चर, आर्ट्स, साइंस के फील्ड में जो है आपको पीस के लिए काम करती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको पहले भी बताया गया है। जितना भी आपको करंट अफेयर का सेशन दिया गया है सब इंपॉर्टेंट है, सबको स्टैटिक से लिंक करके पढ़िए, आपको क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेगा। यूनेस्को जो है आपको 16 नवंबर 1945 में बना है और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ये सारी चीज जो है आपको ध्यान देने वाली है और आर्ट्स, कल्चर और साइंस के फील्ड में ये काम करता है। ठीक है, मिजोरम का हो गया। और इधर से आपको गरबा याद रखिए, गुजरात का गरबा जो है यूनेस्को के अमृत यानी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपको।
नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम मंच GIS ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, GIS ऐप क्या है? GIS है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानिक योजना को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में पंचायती राज मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, ठीक है, याद रखिए कौन सा मंत्रालय है, ये ध्यान रखिएगा, पंचायती राज मंत्रालय है। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के थ्रू जो है ये GIS सिस्टम जो है प्रणाली को लॉन्च किया गया है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को। इसकी मिनिस्ट्री किसके अंदर है, याद रखिए गिरिराज सिंह के अंदर है। ठीक है, एक है आपका पंचायती राज। पंचायती राज जो है कब आया था, ये ध्यान में रखिएगा, 1993 94। ठीक है, 1993 में आया था। ठीक है, 94 नहीं, ठीक है 94 नहीं होगा, 1993 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट किसके लिए, म्युनिसिपैलिटीज के लिए, किसके लिए, विलेज पंचायत के लिए। ठीक है, ये दोनों, इसके आर्टिकल्स भी याद रखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टिकल इसका स्टार्ट होता है 243 से, 243 में जो है डिफिनेशन है, उसके बाद 243A से स्टार्ट होता है, 243O के लिए किसका, पंचायती राज का। ठीक है, विलेज पंचायत का। 243P से लेके 243ZG तक आपका म्युनिसिपैलिटी के आर्टिकल है, साफ से लिखो यार। 243O तक ये हो गया विलेज पंचायत के लिए आपका। ठीक है, उसके बाद आपका 243P से लेके 243ZG तक आपका कौन सा आर्टिकल है, ZG तक आपका म्युनिसिपैलिटी के लिए। ठीक है, 243 में आपका डिफिनेशन है, पहले ही बताया, और 243O से जो स्टार्ट होता है इसमें ग्राम सभा, इसमें आपको जाके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, उसके बाद आपका कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, उसके बाद आपका रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स, ये सारी चीज जो है, इलेक्शन के में, जे में, ऑडिट पावर, फाइनेंस, ये सारी जो है सारे जो है आर्टिकल वाइज जो है मेंशन है किसका, पंचायती राज का। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के थ्रू देखा जाता है। पंचायती राज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अभी हैं कौन, गिरिराज सिंह हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये इंस्टीट्यूशन कब बना था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जब बात हो तो ये 2004 में। ठीक है, और ये 2004 से इनके अंदर यानी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर है। अभी कौन है आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, गिरिराज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो सब आपको बता दिया गया। ध्यान रखिएगा कि GIS पंचायत लेवल पे लॉन्च हुआ है पंचायती राज मंत्रालय के थ्रू। अब देखिए, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल, ये भी बहुत न्यूज में था, चर्चा में था, इसीलिए यहाँ पे लाया गया है, आरोग्य मैत्री क्यूब। ये याद रखिए कि आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है। हाँ, आरोग्य मैत्री क्यूब है क्या, यही आपसे पूछ लेगा तो आप परेशान हो सकते हैं। याद रखिए कि ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण 2 दिसंबर 2023 गुरुग्राम में हुआ है, यानी हरियाणा में। याद रखिएगा ये, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, किस परियोजना के तहत ये हुआ है स्टार्ट, ये भी ध्यान में रखिएगा। भीष्म परियोजना के अंतर्गत, भीष्म परियोजना याद रखिएगा, इसके तहत जो है आपका आरोग्य मैत्री क्यूब एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, उसको तैयार किया गया है। ये देखिए फिगर में दिखाया जा रहा है। भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है, जो गुरुग्राम में एक अभूतपूर्व सुविधा है जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है, और इसमें 72 क्यूब्स है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, मैत्री क्यूब, आरोग्य मैत्री क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये चीज है, याद रखिएगा। हरियाणा से इसका स्टार्टिंग हुआ है, और ये पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो 2 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये असाधारण प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भीष्म भी याद रखिएगा, इसके अंतर्गत हुआ है।
ठीक है, जिसका फरवरी 2022 में अनावरण किया गया था। उद्घाटन हुआ था फरवरी 2022 में, मतलब अनावरण हुआ था, काम शुरू हुआ था 2022 में फरवरी, और अब जो है ये कंप्लीट हो गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। आप जो है इसको ध्यान में रखिएगा, आपके लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नाम से क्वेश्चन हो सकता है। आरोग्य मैत्री क्यूब है क्या? तो पोर्टेबल अस्पताल है, हॉस्पिटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है देखिए, ये जो है पिछले करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपका बन रहा है तो आप सही जा रहे हैं, आपकी तैयारी सही जा रही है। अगर नहीं बन रहा है तो और मेहनत की जरूरत है। बनेगा, कंटिन्यू रहिएगा तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे क्या, सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके किसी भी ट्रैक से आप कीजिए, जब आप करंट अफेयर का क्वेश्चन एमसीक्यू दीजिएगा तो आपके सब लगेंगे। अगर आप किसी भी इससे कंटिन्यू है करंट अफेयर, तो यहाँ देखिए, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे, ये सब कराया हुआ है। आप कमेंट में आंसर जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, नेम द चाइना निमोनिया आउटब्रेक न्यूज स्ट्रेन विच इज रिसेंटली इन न्यूज फॉर व्हाइट लंग। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके, इस तरह से यहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन पेपर में भी आपके दिख सकता है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम वाज लॉन्च इन विच ईयर। स्कीम को लेके लगातार सवाल हो रहा है जीएस के करंट अफेयर में, हर एग्जाम में, तो ये सारे चीज उसी तरह से बेस्ड है, आपसे पूछ सकता है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा कि FAO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, दोनों ने दो बॉडी मिलकर बनाई थी इसको। ठीक है, इससे पूछा गया है कि ये कौन से ईयर में काम करना शुरू किया है। ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी है। आंसर अगर आपके सही सही आ रहे हैं कमेंट में तो ठीक है, आप बहुत सही जा रहे हैं, अदरवाइज थोड़ा मेहनत की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये आपके लिए आपके दिमाग का एक्सरसाइज है, इसको कीजिएगा, बनाइएगा। BSSC SI वगैरह के रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको बनाइएगा जरूर, आंसर इसका कमेंट कीजिएगा। और अंत में, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। कब प्राउड फील कीजिएगा? जब आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और तैयार रहिएगा कि आपको ईडू प्लस जो है संडे को मिलेगा, जिसमें बहुत ज्यादा जानकारी होगी, आपके करंट अफेयर और जीएस दोनों आपके कवर हो जाएंगे ईडू प्लस से। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। थैंक यू।